For the viewers who might not know Golden Feathers, could you give us some context as to what exactly you're doing at Golden Feathers? So, Adit, are you vegetarian or non-vegetarian? Me personally, I'm a non-vegetarian. Yeah. Hardcore non-vegetarian. And you? I'm vegetarian. Pure. What kind of vegetarian? Like कि egg वेग खाते हैं या सिर्फ like No, I 100%? तो आप एक बेसिक हमारा जो स्टार्टअप है वो लाइक इंडिया में मोर देन 65% लोग चिकन एज अ फूड खाते हैं। आदित, जब आप कभी चिकन शॉप में जाओ तो वहाँ क्या होता है कि आप अगर 1 kg चिकन शॉप लेते हैं, 1 kg चिकन शॉप में मतलब 1 kg चिकन लेते हैं तो आपको 650 ग्राम ही चिकन खाने का मिलता है और 350 ग्राम चिकन होता है जो वेस्ट होता है। और ये ऐसा वर्ल्ड का वेट वेस्ट है जो कि 6 घंटे में खराब हो जाता है। और इस अगर आप दिल्ली एनसीआर और यूपी की बात करें तो 30 लाख मेट्रिक टन जो वेस्ट है वो साल में आता है और 32.17% वाटर पॉल्यूशन का कॉज है। हमारा स्टार्टअप क्या करता है, इस वेट वेस्ट को उठाता है, सैनिटाइज करके इसको फर्टिलाइजर, ब्लड बॉल्स, बायोडीजल और उसके अलावा उसके फेदर्स से स्टोल, शॉल्स, मफलर्स, टेक्सटाइल मटेरियल, वुलन प्रोडक्ट उसमें बनाते हैं। तो अभी करेंटली मेजरली हम लोग क्या है कि फेदर्स में काम कर रहे हैं और फर्टिलाइजर जितने भी हैं जो आसपास के गांव में और सारी चीजों में रहते हैं के जो फार्मर्स होते हैं वो लेके जाते हैं। Right. Okay, that I think that covers everything. Could you go over some of the background of the motivation of the personal motivation behind this innovation for you and your other co-founders? Motivation in terms of कि I pass out from IICD. So IICD, Indian Institute of Craft and Design, Jaipur, Mm-hmm. and I did my graduation from NIFT Mohali. तो बेसिकली उसमें एक बार उनको बोल दो वहाँ पे थोड़ा सा। तो वहाँ पे बेसिकली ये था कि डिजाइन में ये था कि करंट प्रॉब्लम्स पे काम हो रहा है क्या, कौन कौन सी करंट प्रॉब्लम्स है, जैसे वेट प्रॉब्लम्स है, फूड वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, ये प्लास्टिक हो गया। मे भी क्राइटेरिया था कि प्लास्टिक इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एक्चुअल में मेडिकल में कितना प्लास्टिक यूज हो रहा है या फूड में कितना प्लास्टिक यूज हो रहा है, अच्छा फूड वेस्ट में और क्या क्या आ रहा है, नॉर्मल फूड में, नॉन वेज फूड में क्या आ रहा है, वेज फूड में क्या आ रहा है। आईसीडी में एज अ डिजाइन थिंकिंग में मैंने देखा कि कई सारी चीजें थी जो कि प्रॉब्लम में था कि आने वाले टाइम पे, जैसे पेपर। तो मैंने देखा कि नॉर्मली अगर एक हैंडमेड भैया पेपर बनाने के लिए 3 किलो लकड़ी चाहिए होती है। तो आप ये सोचो, और 1200 लीटर पानी, यानी 80 kg पेपर बनाने के लिए आपको 240 किलो लकड़ी और 1200 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो सारे सोल्यूशंस पे हम लोगों ने काम किया। अभी आप ये देखिए कि अभी हम लोग फेदर से ही पेपर बना रहे हैं। हमने वर्ल्ड का पहला नॉन सेलुलोजिक 100% प्रोटीन पेपर बनाया जो कि प्रिंटिंग, राइटिंग, पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग में काम आता है, जिसमें पानी 1:3 के रेशियो में लगता है और 1:1 के रेशियो में प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो यही एक इंस्पिरेशन था कि एज अ बीइंग अ क्राफ्ट डिजाइनर हम सोसाइटी के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। Right. So, sir, could you go over like क्या आपका जो इनोवेशन है इसके पीछे, उसमें कोई फ्रूगैलिटी और या फ्रूगल इनोवेशन आपने इसमें यूज करी है टू गेट द पेपर आउट ऑफ द फेदर और लाइक व्हाटएवर टेक्सटाइल यू आर सेइंग दैट फ्रॉम द देखिए, फेदर्स। एज सच इसमें क्योंकि इंडिया में कई ऐसे क्राफ्ट थे जो कि 1928 में खत्म हो गए थे, ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिए थे। वो क्राफ्ट ही नहीं प्रैक्टिस होते थे। तो उस क्राफ्ट का प्रैक्टिस ना होने का कई सारे रीजन थे। सपोज जैसे अब वो ब्लड वेस्ट होता है, जो जो कचरा आपने देखा होगा ना ब्लड से आता है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर ब्लड का दाग एक सफेद शर्ट में लग जाए तो कभी जाता नहीं है, ब्लड स्टेन कभी नहीं आता है। और उसको नेचुरली सैनिटाइज करना, उसकी टेक्निक, उसकी मशीन डिजाइन करना, ये सब हमारे पेटेंट में आता है। इसके अलावा क्योंकि ये फूड वेस्ट है, रोज हो रहा है, रोज का रोज हो रहा है, रोज खा रहे हैं लोग, तो इसको एक वैल्यू चेन सिस्टम में बना के ट्राइबल आर्टिजन्स को, रैक पिकर्स जो कि वो बिल्कुल अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं, तो उनको हाइजीनिक तरीके से रहना सिखाना, फिर उनके साथ काम करना,
इट्स अ सिस्टम, और इसमें जो प्रोसेस और टेक्निक लगी है वो पेटेंटेड। राइट। क्या आप कुछ environmental and economic benefits के बारे में डिस्कस कर सकते हैं about the innovation? Because as we know, the textile industry and the butchery industry, as you said, it is notorious for being a very wasteful industry, because dyes, textiles, we know that they pollute a lot, as well as the butchery industry. So could you go over how your innovation combats that and कैसे benefit करता है? देखिए, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो मतलब जैसे गवर्नमेंट होती बोलती इतने इतना टन कचरा इतना वो आया। ये तो आप भी जानते हैं, कॉटन लोग बोलते हैं सस्टेनेबल फाइबर है, पर 20,000 लीटर पानी कॉटन ना, हम पीने का पानी हम लोगों का यूज 1 किलो कॉटन में आता है। ठीक है। डेनिम इंडस्ट्री में भी आप सोचिए जितना पानी यूज हो जाता है। ईटीबी प्लांट, कोई सिर्फ सिर्फ बातें हैं कहने की, कुछ प्रोजेक्ट नहीं है। बट एक्चुअल में जो हम कर रहे हैं कि हमारा जो नॉर्मल वुलन शॉल है, मफलर है, 65 ग्राम का मफलर 9 kg कार्बन फुटप्रिंट कम करता है। और हमारा मेन फोकस ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए। तो हम लोग रुई बना रहे हैं, रुई जो कॉटन के कंपैरिजन में है, वूल के कंपैरिजन में। और हम अगर अभी तक हमने 76 लाख kg कार्बन एमिशन कम किया है, जो कि हमारे पास फेदर को आया है, उसको हमने रीयूज किया है। उसके बदले ना कॉटन यूज हुआ है, ना सिल्क या सिंथेटिक नहीं यूज हुआ। तो ये अभी तक का बहुत बड़ा वो है जो कि हमने अचीवमेंट किया है। रिसेंटली हमारे पास वर्ल्ड के इंटरनेशनल और नेशनल ऐसे अवार्ड्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिजाइन अवार्ड है। बीइंग अ क्राफ्ट स्टार्टअप हम लोगों ने इंडस्ट्रियल डिजाइन अवार्ड है, डिजाइन एक्सीलेंस अवार्ड है, इवन दैट जर्मन डिजाइन अवार्ड, दुनिया का बेस्ट डिजाइन टेक अवार्ड होता है जो कि हमारे पास है। और इसके अलावा भी हम लोग शार्क टैंक में मेंशन हुए हैं। तो ये सारी चीजें रही, अचीवमेंट्स रहे। और अभी तक हमारे साथ 1200 प्लस ट्राइबल वुमेन्स हमारे साथ काम कर रही हैं। 150 से ज्यादा रैक पिकर्स काम कर रहे हैं। और हमारे पास हम एक ऐसे स्टार्टअप है जो कि उनके हमारे पास ऐसे सोल्यूशन है जो कि बर्ड फ्लू, जो साल में 20 से 22 हजार लोग मर जाते हैं, हमारे पास बहुत छोटा सा सोल्यूशन है जिससे वो नहीं हो सकता है। हमने पेपर बदल दिया, पेपर इंडस्ट्री में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पे लाइक जहाँ पे पेपर के लिए रॉ मटेरियल नहीं होता, लकड़ियाँ चाहिए होती है, वहां पर हमारे पास रोज का टन, मिलियन मतलब 1000 ऑफ द केजी हमारे पास फेदर आ रहा है। अब आप 1 kg फेदर जो है, अब आप सोचो कि एक चिकन में 70 ग्राम, 50 ग्राम से ज्यादा 70 ग्राम तक फेदर होता है। तो हमारे पास करीबन 200 से 250 केजी फेदर आ रहा है। तो आप सोचिए हम कितने सारे चिकन को वेस्ट होने से बचा रहे हैं। इम्पैक्ट वी आर डूइंग। Right. Could you go over some of your future aspirations and your vision for Golden Feathers, as well as these innovations, the आपके potential expansions and upcoming projects या फिर collaborations with other such innovators? देखिए, अभी हम लोग एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, क्योंकि फेदर इटसेल्फ इंसुलेटेड मटेरियल है, तो हम लोग एक्सट्रीम कोल्ड प्रोग्रामिंग क्लोथिंग में काम कर रहे हैं, जहाँ पे सियाचिन और जहाँ जो ठंडे कंट्रीज होती है, जहाँ पे पहले डक फेदर होता है, डक गूस फेदर होता है, उसको नोचा जाता है, तो बहुत क्रियोलिटी इन्वॉल्व होती है। और फेदर में जो चिकन फेदर का जो वेस्ट होता है, उसमें से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फेदर निकलता है। तो हम उसको भी रोक रहे हैं। उसके साथ साथ हम, आप ये देखिए कि जो कि आपको एक एग्जांपल बताते हैं हम जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, कि जो इंडियन आर्मी होती है उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो 20 से 24 किलो, 28 किलो के बीच में होती है। पर उनका जो किट होता है, जहाँ वो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर प्रोग्रामिंग सिस्टम में पहनते हैं, तो क्या होता है कि दुनिया के लोग सब बोलते हैं उसमें बहुत, जितना एयर पॉकेट बनाने के लिए काफी बल्कि कर देते हैं ताकि वो लोग चल नहीं पाते। क्योंकि फेदर की हमने रुई बनाई है, इंसुलेटेड शीट है, बढ़िया है। तो इनका वो 2 किलो वजन कम करेगी। तो आप सोचिए वो 3 महीने अगर ऊपर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर प्रोग्रामिंग में ले, तो 24 किलो का ही सामान ले जा सकते हैं। तो वहां पे वो 2 किलो उनके लिए वो खाना भी ले जा सकते हैं, मेडिकल एसेट्स भी ले जा सकते हैं, गोलियां भी ले जा सकते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये एक, और इसके लिए क्या होता है, जो किट आती है वो 20 से 22 हजार रुपए की आती है, और जो हम बना रहे हैं वो 3 से 4 हजार रुपए में रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसे ही इंडिया में आप देखिए, जयपुर की बात करें, राजस्थान की, तो जयपुरिया रजाई हमारा बहुत पुराना कल्चर है, क्राफ्ट है। बट आज की डेट में सिंथेटिक और विस्कोस इतना ज्यादा आ गया है कि जो पॉलीमर पॉलीफिल होते हैं जिससे इचिंग होने लगती है। तो आप ये देखिए कि अगर हम वहां पर अपनी ये रुई कॉटन की जगह अगर हम फेदर की रुई यूज करते, तो लाइट वेट भी है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो हम फिर से ला सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस
बदला सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कि हो सकती है। Right. Over the project, could you like share with us some of the problems or obstacles you faced and how you overcome them? Because जैसे हम जानते हैं, some people are hesitant because it's a non-vegetarian product. It's made from chicken. It's made from animals. So these types of stigmas against it, how do you address them? अगर आपसे कोई पूछता है कि ये मैं non-veg कैसे पहनूंगा, आप वो कैसे address अच्छा करेंगे? And other issues you might have faced with people not buying into the idea, stuff like that. अच्छा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जो कि लेदर नहीं यूज करते। Hmm. ठीक है। और लेदर में जो क्रुएलिटी इन्वॉल्व होती है, और लेदर में तो स्पेशली उनको इसीलिए काटा जाता है जानवरों को कि लेदर निकाला जा सके, राइट। Hmm. बहुत कम ऐसे हैं जो कि खाने के बाद जो लेदर निकलता है यूज करते हैं। Hmm. तो शीप वूल है, लेदर है, कई ऐसे नेचुरल फाइबर्स है, इवन दैट आप सिल्क देख लीजिए, वो भी तो कोकून को, मतलब एक एक जिंदा जानवर को मार के फिर वो सिल्क निकलता है, राइट। Hmm. तो कई लोगों का है कि जो वीगन है वो नहीं पहनते हैं। बट अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये अगर हमने नहीं पहना तो आने वाले 20 साल में 30-32% जो पानी वाटर पॉल्यूशन है, जो आज सदगुरु या बहुत बड़े बड़े जो वाटर और अर्थ की सेविंग की बात कर रहे हैं, वो मतलब ये कचरा डायरेक्टली कॉज है। गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 32.17% वाटर पॉल्यूशन में डायरेक्ट वेट वेस्ट आ रहा है। आप सोचो किसी पानी में ब्लड, इनर सेल्स, प्लास्टिक तो आप छान के निकाल लोगे, प्लास्टिक आप छान के निकाल लोगे, पर पानी में अगर ब्लड मिल गया तो क्या निकाल पाओगे आप? या Hmm. इनर सेल्स या निकाल पाओगे? ये आने वाले टाइम पे बहुत, आप जमुना जी में देखो ना कितना ज्यादा टॉक्सिकेशन है, गंगा जी में भी होने लगा है, आसपास की जितनी भी सहायक नदियां वहां पे होने लगा है। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इस कचरे को हम, और सबसे बड़ी बात है कि आप जब प्रोडक्ट यूज करते हैं या प्रोडक्ट देखेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये किसका बना हुआ है। जैसे आपको लगेगा कि वूल का है या कॉटन का है, बहुत सारे लोग इसको पहचानेंगे नहीं। अब कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसमें तो बहुत सारे एनिमल्स के फैट्स और सारी चीजें यूज होती हैं, फिर भी लोग खाते हैं, उनको नहीं पता होता कि हाँ ये दवाई फायदेमंद है। तो जो नहीं खाएगा सर, वो उसके लिए तो बहुत सारे वो है। बट वर्ल्ड में 80 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ठंड पड़ती है और इस तरह के फाइबर्स की रिक्वायरमेंट है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा Hmm. यूएस यूरोप में भी प्रोडक्ट जा रहा है। सर ये बताएं कि जो ये टेक्निक हमने बनाई है टू मेक इट मोर वाइड स्प्रेड, कि ज्यादा लोग इसको अडॉप्ट कर लें, तो द प्रोसेस ऑफ इट, to switching from how it's traditionally made textile and how it's this, जो ये स्विच है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, इसको करने के लिए आइडियल सिनेरियोस क्या होने चाहिए, लाइक व्हेन विल दिस बी अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड? अच्छा, मैं आपको एक और बताता हूँ। 1928 में जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने रिंग स्पिनिंग लेके आए, तो साथ ही वो फास्ट फैशन लेके आए आज की डेट में। पर इंडिया में अगर कल्चर देखा जाए तो कभी फास्ट फैशन था ही नहीं। और बीइंग अ क्राफ्ट स्टूडेंट, अगर हम ये देखें कि अगर आप ये देखिए कि अगर आपके वार्डरोब पे 10 टी शर्ट्स हैं, तो आप ये बताइए कि 10 टी शर्ट आप साल में कितनी बार पहनते हैं? Hmm. यूजुअली 2 से 3। तो मेरा मानना ये है कि, और जब 19th सेंचुरी में यूरोप और यूएस में फास्ट फैशन था, तब इंडिया ने उस चीज को अडॉप्ट किया और उन्होंने इंडिया के स्लो, मतलब कि एक लिमिटेड जो सस्टेनेबल क्लोथिंग थी उन्होंने वो अडॉप्ट किया। आज वो हमारे सस्टेनेबल क्लोथिंग के लिए डिमांड करते हैं, और हम, मतलब जिन्होंने, मतलब वीविंग बनाई, सारी चीजें करी, हम फास्ट फैशन में बिलीव रखते हैं। तो ये तो सोच है सर। और सबसे बड़ी बात ये है, किसी ना किसी को तो सस्टेनेबल क्लॉथ्स और इन सारी चीजों के लिए सोचना पड़ेगा। और क्योंकि हम जितना फास्ट फैशन करेंगे, जितना डिमांड रहेगी, उतना ही सप्लाई नहीं हो पाएगी, उतना ही सिंथेटिक और मैनमेड्स का वो रहेगा। बट हमारे फाइबर्स में ऐसा है कि सिंथेटिक हो चाहे नेचुरल फाइबर हो, उसको मार्केट में, यानी प्रोडक्शन से लेके मार्केट में आने में 3 महीने से 6 महीने लग जाते हैं। बट हमारे केस में ये है कि हमारा जो फाइबर है वो 7वें दिन मार्केट में रेडी टू फिट है। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि हम फास्ट फैशन को भी कर सकते हैं। बट एज आ ये वर्ड में जैसा 6 नेचुरल वुलन फाइबर, तो ये वर्ड में ऐसा है कि जो कि फास्ट फैशन के लिए भी बना हुआ है और सस्टेनेबल क्लोथिंग के लिए भी बना हुआ है। इट्स अ बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ
मैड-मेड, सिंथेटिक एंड वुलन फाइबर। हम्म। और सर फाइनली कि आप अगर किसी यंग एंटरप्रेन्योर को एडवाइस देना चाहेंगे तो आप क्या एडवाइस देंगे विच इज रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी और फ्रुगैलिटी? देखिए, कोविड के बाद ही दुनिया सस्टेनेबिलिटी की बात करती है और हम लोगों ने तो 2010 से काम चालू किया था। बट जितने भी जो डिज़ाइन थिंकिंग के या डिज़ाइन से रिलेटेड या इंजीनियरिंग के या जो कि एक क्रिएटिंग कुछ भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि अगर वो किसी अच्छे नोबल आइडियाज़ में काम कर रहे हैं, तो उनको उस पे रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई क्रिटिक्स दे रहा है या कोई ये बोल रहा है नहीं पॉसिबल हो पाएगा, तो वो छोड़ देगा। मैं पिछले 2010 से लेके मैंने 2021-22 में मेरे को इसमें सक्सेस मिली, तो मैंने 11 साल तक तकरीबन इस पे काम किया। तब जाके मुझे मतलब फाइबर्स और ये सारी चीज़ें मिली। मेरे हिसाब से जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं या स्टार्टअप्स हैं या वो स्टूडेंट जो कि एक कुछ सस्टेनेबल उसमें करना चाहते हैं, तो उनको अपना पैशन, अपना ड्रीम फॉलो करना चाहिए। जॉब करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। Right. Thank you so much, Radesh ji. It was very insightful speaking to you. Thank you so much for taking the time out for us. It really means a lot to us. Me personally, I'm थैंक also from Jaipur. So when I heard about this, I saw you on Shark Tank, so I felt really connected. कि वाह ये तो घर में ही ऐसा कुछ हो रहा है, so we should really promote it. And yeah, thank you so much for यू। taking the time. थैंक यू सर। श्योर, थैंक यू। Yeah.